दोस्तों, बिहार में नई ट्रांसफर नीति बन रही है शिक्षकों के लिए। ऐसे में कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, क्या बीएलओ कार्य में लगे हुए शिक्षक का ट्रांसफर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी जानकारी को और जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। फिर चाहे आप बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हों, 2 के शिक्षक हों, 3 के हों, विशिष्ट हों, प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधान शिक्षक हो, सचिवालय से एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है बिहार शिक्षक के ट्रांसफर से संबंधित। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या जो टीचर जनगणना में इन्वॉल्व हैं क्या उन लोगों का ट्रांसफर होगा। तो देखिए जवाब आया है। ठीक है, सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इनका कहना है कि सभी टीचर्स का ट्रांसफर होगा, चाहे वो जनगणना कार्य में संलग्न हो या ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आपके साथ पार्शियलिटी तो हो नहीं सकती कि आपका ट्रांसफर ना हो, किसी और का ट्रांसफर हो जाए। जो भी शिक्षक आवेदन करेंगे, जो भी टीचर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगा, यदि रिक्ति के आधार पे उनका ट्रांसफर होता है और वो जनगणना कार्य में संलग्न है, फिर क्या होगा, तो उन्हें निर्धारित अवधि में अपने नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के उपरांत वापस आकर जनगणना कार्य समाप्त करना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी है जनगणना में, आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप नए वाले स्कूल में जाके योगदान देंगे और उसके बाद वापस आके आप अपनी जो जनगणना की ड्यूटी है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर जाके नए स्कूल में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा अगर आप सेंसस ड्यूटी में हैं। ट्रांसफर सबका होगा, आपका भी होगा। हाँ, ये है कि आपको फिर वापस जाके वहाँ पे काम कंप्लीट करना है, फिर आके आपको अपना नया स्कूल ज्वाइन करना है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो स्थानांतरण पूर्व में भी हुए हैं, ट्रांसफर पहले भी हुए हैं और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बीएलओ हैं, एबीएलओ हैं, वो भी जो है वो चाह रहे हैं कि ट्रांसफर हो जाए। तो कंडीशन ये लगाई गई थी या फिर पहले ये भी हुआ था कि चुनाव में बहुत सारे टीचर्स की ड्यूटी थी, तो ऐसे में भी ये बात उन्होंने कही थी कि आप अपने करंट केस को अभी जो है जाके आप योगदान दे आओ, फिर वापस जाके अपने काम को कंप्लीट कर लो और फिर वापस जाके आप अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी अगर सेंसस में है, जनगणना में है, बीएलओ है या फिर किसी भी अदर चीज़ में अगर आपकी ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र रोक दिया जाएगा। ये न्यूज़ सरासर गलत है, तो इस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए। सबका ट्रांसफ़र होगा तो साथ में आपका भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में बहुत सारे टीचर्स जो हैं ऑलमोस्ट वो सभी के सभी जनगणना ड्यूटी में है। ऐसे में बिना इनके ट्रांसफ़र संभव ही नहीं है। बात करेंगे हम लोग आगे की, इस पत्र के हिसाब से क्या जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों का ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं। तो आप इस चीज़ के लिए अश्योर हो जाएं, अगर सबका ट्रांसफर होगा तो आपका भी ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी ड्यूटी नहीं है उनका ट्रांसफर हो जाए और आप लोगों का ट्रांसफर रोक दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, अपने काम को अच्छे से करना है। बात करेंगे हम लोग ट्रांसफर की, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे है, जो गंभीर बीमारी वाले टीचर्स हैं, उसके अलावा महिला और दिव्यांग जो शिक्षक हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके बाद बोला गया है कि यह भी विचार किया जा रहा है कि जिन शिक्षकों को जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा वहां योगदान देना अनिवार्य होगा, चाहे वह स्थान पसंद हो या नहीं हो। मान लीजिए आपको कोई स्कूल में, आपका किसी स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया, किसी स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप नहीं चाह रहे हैं, आपको ये स्कूल पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर अपने पुराने वाले स्कूल में आ जाएंगे। उस नए स्कूल में आपको योगदान देना ही पड़ेगा, चाहे फिर आप उसको पसंद करते हो या ना हो। तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने से पहले भी सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बार आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आपको नए स्कूल में जाके योगदान करना ही पड़ेगा, आप नहीं बच सकते हैं। बात करेंगे हम लोग आगे की, शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित ना हो, इसके लिए आवंटित नए विद्यालयों में ई शिक्षा कोष आईडी स्वतः अपडेट किए जाने की संभावना है। पहले क्या होता था कि आईडी जो ई शिक्षा कोष होती थी उसकी आईडी ट्रांसफर करने में समस्या होती थी, टीचर उसके लिए भी चक्कर काटते थे, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म किया गया है। जब आप नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे, उस स्कूल में आपकी जो आईडी है वो स्वतः अपडेट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात करेंगे आगे की, तो सभी कोटि के, चाहे आप नियमित हो, विशिष्ट हो, टीआरई 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, सबको जो ट्रांसफ़र है उसमें आपको मौका मिलेगा अप्लाई करने का।
पहले क्या हुआ था, जो बीपीएससी टीआरई 3 के हैं उनको रोक दिया गया था, लेकिन इस बार स्पेशली टीआरई 3 वालों को भी मौका दिया गया है। बात करेंगे कब तक होगा, तो जून तक ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो पूरी संभावना जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसा कि कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, न्यूज में भी आ रहा है, जो मेल टीचर्स हैं उनको उनके गृह जिले और जो महिला शिक्षक हैं उनको उनके गृह प्रखंड में उनको ट्रांसफर देने की कोशिश की जाएगी। और जो अदर स्टेट से टीचर्स हैं उनको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहला मतलब प्रायोरिटी में यही रहेगा कि जो मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनको अपना अपना जिला और प्रखंड दे दिया जाए। उसके बाद ऐसा कहा गया है, अब बाकी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो अदर स्टेट के टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर से संबंधित इंपॉर्टेंट खबरें थी। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम लगाएंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।